दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रिंस सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल प्रिंस सिंह द गबरू पर। आज मैं किसान आंदोलन के ट्रैक्टर रैली से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूं। कल 26 जनवरी 2021 को जहां पूरा देश अपने 72वें गणतंत्र दिवस को मनाने में बिजी था, वहीं हमने दिल्ली में क्या देखा। हमने किसान आंदोलन के नाम पर ट्रैक्टर रैली देखी, जिसके नाम ट्रैक्टर रैली के नाम पर क्या हुआ ये किसी से नहीं छिपा हुआ। हमारा संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम लोग किसी चीज़ का विरोध कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से विरोध काफ़ी निंदनीय है। और जिन लोगों ने आग में घी लगाने का काम किया था, अब वो शांति की बात कर रहे हैं। पहले तो इन्हें विरोध को बढ़ाने के लिए उकसाना नहीं चाहिए था। अब जब किसान आंदोलन अपने चरम पर पहुंच चुका है, तो ये शांति की बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ किसान आंदोलन ट्रैक्टर रैली से। कल आपने देखा क्या हुआ ट्रैक्टर रैली के नाम पर। अगर यही परमिशन नहीं दिया होता हमारे केंद्र सरकार ने, तो फिर ये हमारे किसान नेता और ये अपोजिशन क्या करते, ये सबको पता है। इन्होंने आड़े हाथों लेना था सभी को, दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, सबको आड़े हाथों लेना था। लेकिन अगर परमिशन दिया इन्होंने तो कुछ कंडीशन रखे थे, लेकिन कंडीशन का क्या फॉलो हुआ हमसे छिपा नहीं है। आखिर हम लोगों ने पुलिस को क्या समझ रखा है। जिस तरह से किसान भाइयों लगातार 2 महीनों से ज़्यादा से वहाँ पर झेल रहे हैं, उससे ज़्यादा हमारे पुलिस भी झेल रही है। वहाँ पर किसान भाई अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और पुलिस इसलिए वहाँ पर खड़ी है कि किसी के साथ गलत ना हो जाए। कल आप लोगों ने, किसान भाइयों ने क्या किया। किसान आंदोलन के नाम पर आपने पुलिस के साथ जो व्यवहार किया है, अगर पुलिस ने आपको परमिशन नहीं दिया होता तो क्या आप ये कर पाते हैं। इसलिए परमिशन दिया था आपको। 300 ज़्यादा पुलिस अभी भी जख्मी है इस ट्रैक्टर रैली की वजह से। उनकी क्या गलती है। उनको तो हर सिचुएशन में फंसना है, चाहे वो हमारे पुलिस हो या फिर हमारे डिफेंस वाले हो। हर सिचुएशन में फंसना है उनको। अगर वो कुछ अच्छा करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, तो हमारे देश के अपोजिशन वाले उनसे सबूत मांगेंगे। अगर कोई हिंसा हो रही है, उस पर गोली चलाएंगे, लाठी चार्ज करेंगे, तो हमारे अपोजिशन वाले उस पर उंगली उठाएंगे। तो उन्हें तो क्या वो अपने जान देने के लिए ही अपनी नौकरी ली है। उनकी फैमिली नहीं है। 300 ज़्यादा लोग जख्मी हैं। अगर यही किसान आंदोलन में जिस तरह से गलती थी किसान ट्रैक्टर रैली में ट्रैक्टर वालों की, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई की होती पुलिस ने, तो आपके ये ह्यूमन राइट वाले या अपोजिशन वाले या आपके किसान को सह देने वाले नेता, किसान आंदोलन को सह देने वाले नेता आज सरकार की थू करने से नहीं थकते। लेकिन आज पुलिस के लिए कौन बोल रहा है भाई। इंडियन आर्मी से सबूत मांगने वाले कहाँ गए आज। यही किसान जो ट्रैक्टर पे थे वो किसान थे या क्या थे, वो हम नहीं कह सकते। किसान तो खैर ये काम कर ही नहीं सकता। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं जय जवान जय किसान। जवान के बाद हम लोग किसान को मानते हैं। जो हमारा आर्मी फोर्स है और किसान, इसे हम लोग मानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। क्या यही किसान है कि आप विरोध के नाम पर कुछ भी कर रहे हैं। मार्केटिंग तोड़कर आप अंदर घुस रहे हैं, लाल किले पर अपना झंडा लगा रहे हैं। जैसे आप गुलाम थे क्या इंडिया में। ये तो तब वो हुआ करता था जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी करते थे, कोई भी फतह मिलती थी उन्हें तो। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये गुलाम है क्या। लाल किले पर अगर आप सोच लीजिए, इस पूरे इंडिया में हर गली में किसी न किसी तरह का झंडा होगा। हर समुदाय का कुछ न कुछ झंडा होगा। उनका अगर कुछ नहीं मेल खा रहा है गवर्नमेंट से, तो क्या वो सब झंडा ले जाके लाल किले पर फहराएंगे 26 जनवरी को। ये संविधान हमें अधिकार देता है। क्या नाम था उसका, रवि सिंधु। किसान को भड़काने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले यही तो हैं, सिंधु जी। और वो क्या नाम है, रवि टिकैत, योगेंद्र यादव।
आज आप बात करते हो कि हम ये नहीं चाहते थे, इसमें हमारे किसान आंदोलन में कुछ उपद्रवी घुस आए हैं। कैसे घुस आए हैं? इन्हें घुसाया किसने? जहां 40-50 हजार किसान आपको बॉर्डर पे थे, वहां पे 2 लाख के करीबन कैसे पहुंच गए दिल्ली में कल किसान, बिना आपके सह के? आखिर अगर कल गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी होती रैली के लिए, ये गवर्नमेंट का बड़प्पन समझे कि सभी का अधिकार है, इसलिए उन्होंने परमिशन दिया कि आप ट्रैक्टर रैली कीजिए, लेकिन इस परमिशन का आप ये करोगे, हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ करोगे आप, क्योंकि आपकी मांग पूरी नहीं हो रही। मांग की तो छोड़ो यार, अभी तक तो मुझे समझ में नहीं आया किसान बिल क्या है। किसान बिल जो भी है, गवर्नमेंट गलत है या किसान गलत है, वो सुप्रीम कोर्ट देख रही है। मैं इसमें कुछ भी, या हम में से कोई भी लोगों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए इस पर, लेकिन जो किसान आंदोलन के नाम पर इन्होंने किया है कल, जिन लोगों ने किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सेट करना चाहिए एग्जाम्पल कि आप अगर हमारे संविधान के साथ खेलोगे तो आपके साथ क्या होगा। आखिर यही वजह थी ना कि गवर्नमेंट आपको दिल्ली बॉर्डर पर ही रोका हुआ है कि कहीं शाहीन बाग पार्ट 2 ना बन जाए दिल्ली में। यही बात होगी ना, इसलिए आपको गवर्नमेंट बॉर्डर पर रोकी हुई है। कल आपको परमिशन दिया तो आपने क्या किया? ये किसान हमें कहीं से किसान नहीं लग रहे थे कल, ये दंगाई लग रहे थे। सॉरी टू से, लेकिन ये किसान कल किसी एक खतरनाक टेररिस्ट से कम नहीं लग रहे थे। जो किसान हमें अन्न खिलाता है, वो अगर ये काम करेगा तो हम उन्हें किसान कैसे कहें? हम सब की कुछ ना कुछ सिस्टम से प्रॉब्लम है। हम लोग विरोध कर सकते हैं, विरोध करने का तरीका होता है। आप लोग विरोध कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी आपके साथ बैठक कर रही है, नहीं हुआ उसे तो आप सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। जो भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट देख लेगी। ये शांतिपूर्ण तरीके से भी हो सकता था। कल दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया, उसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए। अगर एक भी किसान नेता को कल कुछ हानि होता, या किसान जितने भी ट्रैक्टर रैली में थे उसे कुछ होता, एक आदमी शायद मरा है किसान ट्रैक्टर रैली में, वो भी खुद अपनी गलती की वजह से, वो बारकेडिंग तोड़ रहा था, उसके वजह से ड्राइवर की मौत हुई है। अगर पुलिस के हाथों से लाठी चार्ज होता या फिर एक गोली भी लगी होती और किसी का को कुछ थोड़ी सी भी हानि होती, तो ये मानव अधिकार वाले, ये हमारे अपोजिशन, ये हमारे किसान नेता नाक में दम कर दिया होता पूरा इंडिया का और हमारे सिस्टम का और हमारे गवर्नमेंट का। लेकिन अब कौन बोलेगा? पुलिस 300 से ज्यादा पुलिस जख्मी है, कोई है बोलने वाला? कहाँ गया ह्यूमन राइट वाला? कहाँ गया वो अपोजिशन जो इंडियन आर्मी से सबूत मांगता है कि आपने स्ट्राइक किया या नहीं किया? क्या वो किसान से पूछेगा? क्या वो किसान को समझाएगा कि आपने 300 पुलिस से ज्यादा लोगों को जख्मी किया है? पुलिस की क्या गलती थी भाई? जिस तरह से आप लोग 2 महीने से स्ट्रगल कर रहे हो बॉर्डर पे अपने हक के लिए, पुलिस किस लिए? आपकी सुरक्षा के लिए ना। 2 महीना से ज्यादा से लगी हुई है वहां पर, और उनके वजह से ही आपको परमिशन मिला। उन्होंने कुछ कंडीशन रखी थी, उस कंडीशन को आपने क्या फॉलो किया? सबने देखा। जो आपको सपोर्ट मीन्स आपके लिए ढाल बनकर खड़ी है, आप उन्हीं पर हमला करते हो। आपका प्रॉब्लम गवर्नमेंट से है। गवर्नमेंट से बातचीत चल रही है ना, गवर्नमेंट से बातचीत नहीं चल रही थी, आपका नहीं पूरा हो रहा था, बातचीत में आपको पॉजिटिव नहीं दिखा कुछ, तो सुप्रीम कोर्ट भी गए ना आप लोग। तो फिर आपने पुलिस के साथ जो बदतमीजी की है, जो दुर्गति की है, ये टेररिस्ट भी नहीं करता। आप तो हमारे देश के हैं। अच्छा लग रहा है कि आपको दंगाइयों से कंपेयर किया जा रहा है। जो हमारे अन्नदाता थे उन्हें हम लोग दंगाइयों से कंपेयर कर रहे हैं। ये कुछ लोगों की वजह से पूरा किसान आंदोलन खराब हो रहा है। और ये रवि टिकैत और आपके योगेंद्र यादव, ये रवि सिंधु, इन लोग का बहुत बड़ा योगदान है। आज आपको योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि नहीं, हम शांतिपूर्ण तरीके से किसान आंदोलन करना चाह रहे थे, ये कुछ लोग सिंधु बॉर्डर पे गलत लोग घुसे, तो इसे घुसाया किसने?
इन उपद्रवियों को घुसाया किसने? इन दंगाइयों को किसने घुसाया? किसने परमिशन दिया कि आप लोग किसान के ट्रैक्टर में आप लोग जाकर दिल्ली में हड़कंप मचाएं? दिल्ली नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया। कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर राइट होता है, पिछले साल ही हुआ। अभी आप लोग किसान के वजह से राइट कर रहे हो। किसान किसी खास धर्म का नहीं है, सभी लोग किसान हैं, सभी धर्म के लोग किसान हैं। इंडियन आर्मी में मैक्सिमम लोग जो बॉर्डर पर हैं वो किसान के बेटे हैं। लेकिन क्या किया आप लोगों ने कल? जहां आपका बेटा बलिदान देने के लिए बॉर्डर पे खड़ा है, वहां पर आप लोग अपने सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए आप लोग पुलिस को क्या समझ लगा? ईटा पत्थर लाठी कहां से आई आपके पास? ये सोची समझी साजिश थी। और इसमें जो भी आप लोगों को सह दिए, आपके जो अपोजिशन लीडर हैं, आपके किसान नेता, इन सब की वाट लगनी चाहिए। अब सब पर जांच एजेंसियों को ध्यान देना चाहिए और सब पर कार्रवाई करना चाहिए जिन्होंने इन्हें भड़काया है। हमारे देश की यही तो है कि हम लोग अपोज कर सकते हैं किसी चीज के लिए। अपोजिशन अपोज करने के नाम पर कुछ भी करता है। हर चीज पर इनका अपोजिशन जो है हमारे देश का भड़काएगा लोगों को। पिछले बार शाहीन बाग करवाया, इस बार किसान आंदोलन को। किसान अपने हक के लिए लड़ रही है, तो फिर ये अपोजिशन क्यों उसमें आग में घी डाल रहे हैं? आज कहाँ गए पप्पू गांधी? वही राहुल गांधी पप्पू अब बोल रहे हैं कि किसी को चोट लगे वो हमारे देश का है। अरे भैया, भड़काने से पहले सोचना चाहिए था ना। आप तो भड़का के घूम फिर के चले आए हैं बाहर से, विदेश यात्रा करके, और आज शांति की बात करते हो आप। देश की प्रॉब्लम ही है ये। अपोजिशन ही तगड़ा नहीं है। अपोजिशन है तो सिर्फ भड़काने के लिए, हर चीज पर भड़काना, हर चीज पर। दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से कल सिचुएशन हैंडल किया, काफी वाकई में तारीफ की हो गया। अगर किसी किसान के साथ कुछ गलत हो जाता तो शायद आज इंडिया में पता नहीं क्या माहौल रहता। आप गलत भी करते हो ट्रैक्टर रैली के नाम पर, और खुद को क्या समझते हो पता नहीं किन लोगों ने आप लोग को उकसाया है। आप लोग खुद का दिमाग नहीं है कि आप लोग क्या कर रहे हो। किसान हो आप लोग, आंदोलन कर रहे हो। पूरा देश आपका खुल के विरोध नहीं कर रहा है किसान आंदोलन के लिए। सब न्यूट्रल हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको लगता है कि ये उनका अधिकार है, उनको लड़ने दो। गवर्नमेंट के खिलाफ भी नहीं है हम लोग, ना आपके खिलाफ हैं। हम लोग न्यूट्रल थे किसान आंदोलन में। लेकिन कल जो आपने किया है ना किसान आंदोलन के नाम पर, वो आप लोगों ने बहुत गलत किया है सर। दिल्ली पुलिस को खिलौना समझ लिया है क्या? या किसी भी सिस्टम, किसी भी पुलिस आर्मी को आप लोगों ने क्या समझ लिया? अगर वो कुछ एक्शन लेगी तो आप उससे सबूत मांगोगे। अगर उन पे एक्शन हुआ बेवजह, उनका फैमिली नहीं है क्या? पुलिस वालों का फैमिली नहीं है क्या? वो भी अब विरोध पर बैठ जाए तो, वो भी प्रोटेस्ट करने लगे तो पूरा इंडिया प्रोटेस्ट करेगा क्या? आप अपना आंदोलन करो, लेकिन आंदोलन के नाम पर ऐसा आंदोलन ना करो कि जिससे आपस में लोग मारे काटे जाए। प्लीज। लास्ट टाइम हमने देखा है शाहीन बाग पे क्या हुआ था। शाहीन बाग पार्ट 2 ना बनाओ दिल्ली में। किसान आंदोलन को शांतिपूर्वक आप आंदोलन करो। जो लोग भी इसके पीछे हैं, होम मिनिस्ट्री को इस पर चौकस निगरानी रखनी होगी, और जो लोग इसके पीछे हैं उन पर कार्रवाई करें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।